उमर अय्यार अपने खेमे में गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक उसे यूं लगा जैसे किसी ने आवाज़ देकर उसके नाम से पुकारा हो। उमरों ने करवट बदली और उसी तरफ पड़ा रहा। उसे फिर किसी ने आवाज़ दी तो उसने अपनी आँख खोल दी। खेमे में एक मशाल जल रही थी। दरवाजे पे पर्दा गिरा हुआ था। उमरों ने सर झुकाकर इधर उधर देखा मगर उसे वहाँ कोई न दिखाई दिया। उसने आवाज़ को अपना वहम समझकर दोबारा आंखें बंद कर ली। उमराव उमराव, और अचानक उमराव को एक बार फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। तो उमराव ने ना सिर पर झट से आंखें खोल दी बल्कि जल्दी से उठकर बैठ गया। वो आवाज़ अब उसके खेमे तौर पे सुनी थी। वो हैरत में चारों तरफ देख रहा था मगर उसे हमें कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है? उमरों ने इधर उधर देखते हुए कहा। मैं हूँ मलका साला, क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचानते? वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। उमराव यार की आंखें बाके की फैल गई। आवाज़ किसी औरत की थी और उमरों ने जिस तरह आवाज़ सुनाई थी उसके साफ लग रहा था कि जैसे वो उम्र ने सामने ही मौजूद हो। अलका सोला कौन मलका लाश आला? उमराव ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। उमर अय्यार, लगता है तुम मुझे भूल गए हो। ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अलबत्ता अब आवाज़ में कदर नाराज़गी का असर था। मैं उम्र ने हल्काते हुए कहा और फिर अचानक जैसे उसके जहन में कोदा सा लपका वह इख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। मलका साला, ओ तुम वही मलका साला हो जो भूतों की मलका है? उमरों ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। हाँ, मैं वही मलका हूँ। चलो, तुमने मुझे पहचान तो लिया, उस आवाज़ ने कहा। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो और इस तरह तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? उमराव ने खुद को संभालते हुए कहा। तुम फिर भूल गए हो उमराव यार, भूतों की मलका, लसाला ने कहा। क्या अब मैं क्या बोल गया हूँ? उमरों ने हैरान होते हुए कहा। तुम जानते हो मैं रोशनी में जाहिर नहीं हो सकती, ख़ास तौर पे आँख की रोशनी में, और यहाँ मशाल जल रही है। अगर मैं यहाँ जाहिर हो जाती तो मशाल की रोशनी में उसी लम्हे जल जाती। मलका श्रद्धालुओं ने कहा। हाँ कि वाकया ही भूल गया था। उमराव ने जल्दी से ही सिर हिलाया, कहा। फिर तुम यहाँ भी भूल गए हो कि मैं तुम्हें पहली बार कब और किन हालात में मिली थी? मलका सिला ने कहा। नहीं, अब मुझे याद आ गया है। तुम मुझे 1 साल कब मिली थी? मैं उन दिनों तिलमिला सोहबा के एक जालिम जादूगर के चुंगल में फंसा हुआ था। वह मुझे बेहोश करके और फौलादी पिंजरे में कैद करके आग में जिंदा जलाना चाहता था। इससे पहले कि वह मुझे आग में जलाता, तुमने सिर्फ उस जादूगर को हलाक कर दिया बल्कि मुझे भी पिंजरे से निकाल कर आज़ाद कर दिया। उस वक्त से मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ और मैंने कहा था कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं बगैर किसी लालच और बगैर किसी ईमान के तुम्हारे काम आऊँगा। यह वादा तुझे आज भी याद है? उमरों ने कहा। बहुत खूब, तुम्हारी याददाश्त वाकई बहुत अच्छी है। मैं सोच रही थी कि कहीं तुम अपना वादा भूल तो नहीं गए। मलका सीला ने कहा। ओ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उमर ने फ़ौरन कहा। क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हारी जान उस जादूगर से क्यों बचाई थी? कुछ देर बाद मलका ने कहा। नहीं, ये बात तो आज तक मेरी समझ में नहीं आई। तुम उस जादूगर के तिलिप्स से कैसे पहुंच गई और तुमने मुझे क्यों बचाया? उमरों ने कहा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। मैं बरसों से तुम्हें तलाश करती थी, फिर रही थी। फिर जब मुझे तुम्हारे बारे में इल्म हुआ तो तुम उस जादूगर की कैद में और मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो पहुंचकर उस जादूगर के खात्मा किया, बल्कि तुम्हें भी वहां से निकाल दिया। मैंने चूँकि तुम्हें पहचान लिया था, तुम्हारी फौरी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उस वक्त मैंने तुमसे कोई बात नहीं की। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब मैं तुम सब कुछ बताऊंगी। तुमने क्योंकि खुद ही मेरी मदद का वादा किया था, इसलिए अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा।
और मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ चलना होगा। मलका ने कहा, इसका मतलब तुमने मेरी जान में मेरी मदद करने के लिए बल्कि नहीं अपने किसी मकसद के लिए बचाई थी। उन्होंने चौंक कर कहा, हाँ यही सच है। मलका ने कहा, वो मकसद क्या था? उमराव यार ने ऊँट चबाते हुए कहा, मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मलका ने कहा, साथ चलो, लेकिन कहाँ? उमरों ने कहा, तुम्हें भूत नगरी में लेकर जाना चाहता है। मलका ने कहा, भूत नगरी? उमरों के मुंह से निकला, हाँ मैं भूतों की मलिका हूँ, मेरी सल्तनत भूत नगरी है कहलाती है। मलिका श्रद्धालुओं ने कहा है कि क्या तुम्हें वहीं जाना होगा जहाँ? उमरों ने मुंह बनाते हुए कहा, एक तो आधी रात का वक्त था और उमरों पार हो चुकी थी, सोया भी नहीं था। दूसरा, मलका ने उसे बताया कि उसकी जान अपने ही मकसद के लिए बचाई थी और उमर ने नादानी से उसका वादा भी कर लिया था कि वो उसकी मदद करेगा, और वो भी बगैर किसी लालच और बगैर किसी ईमान के। अब मलका ने अपने साथ भूत नगरी लेकर जाना चाहती थी और न जाने पे उसका क्या लेना चाहती थी। उमराव ने क्योंकि खुद ही मलिका अचला की मदद करने का वादा किया था, इसलिए वह असूल के मुताबिक कुछ नहीं मांग सकता था, जिससे उमराव अयाल का दिल हौल खा रहा था। उसे मलका का काम बगैर किसी ईमान के करना पड़ेगा, इसलिए उसने मलका के साथ जाने का सुनकर मुंह बना लिया। हाँ उमराव यार, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कम वक्त है। अगर देर हो गई तो मैं और मेरी सारी भूत नगरी फना हो जाएंगी। मलिका ने कहा, मगर ऐसा क्यों? उमराव ने चौंक कर कहा, भूत नगरी चलो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, फिर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मलिका ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा अगर तुम कहती हो तो चलता हूँ। मगर उमराव कुछ कहते कहते रुक गया। तुम मेरे साथ चलने से कतरा रहे हो, तुम ये समझ रहे हो कि शायद मेरा काम करने पे तुम्हें कोई माली फ़ायदा नहीं होगा? मलका ने कहा, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही। उन्होंने खिसखिसाते हंसते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो उमराव यार, मेरा काम करने के बाद तुम घाटे में नहीं रहोगे। जिस काम के लिए मैं तुम्हें साथ लेकर जा रही हूँ, अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें इतना बड़ा ख़जाना इनाम दूंगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मलका ने कहा, ओहो, क्या वाकई ही ये तुम सच कह रही हो? उमराव ने ललचाए हुए लहजे में कहा, हाँ मैं भूतों की मलिका हूँ, मेरे पास खजानों की कोई कमी नहीं है। मलिका की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी, अरे मलिका, अब तुम यहीं खरी खरी बातें ही करती रहोगी या मुझे साथ लेकर भी चलोगी? चलो अब जल्दी करो। उन्होंने इस अंदाज में कहा कि मलिका पर एक और खिलखिलाकर हंस पड़ी। खजाने का नाम सुनकर उमराव यार की आंखें से नींद गायब हो गई। अपना हाथ आगे बढ़ा लिया और आंखें बंद कर लो। मलिका ने कहा, उमराव यार जल्दी से हाथ आगे बढ़ा दिया। जब बीचों के हर वक्त उसके कांच में रहती थी और रात को सोने से पहले उसने सबे हवा भी लिबास नहीं पहना था, इसलिए उसने कोई तैयारी भी नहीं की थी। जैसे ही उसके हाथ आगे किया, उसके लम्हे मलका ने उसकी हाथ पकड़ लिया। उमराव को यूं ही महसूस हुआ जैसे उसने किसी बर्फीली हाथ को पकड़ लिया, क्योंकि मलिका का हाथ बर्फ़ की तरह सर्द था। अरे बाप, ये कितना सर्द हाथ है। उमरों ने कहा, मैं भूत हूँ, हम इसी तरह सर्द ही होते हैं। अब तुम आंखें बंद करो, मलिका ने कहा। उमराव ने आंखें बंद कर ली। उसी लम्हे यूं ही महसूस हुआ जैसे उसके पैर नीचे से ज़मीन निकल गई हो। हवा की ज़ोरदार तपेर में उसके जिस्म से टकराए और वह खुद को हवा में दोष उड़ता हुआ महसूस करने लगा। काफ़ी देर तक निहायत तेज़ी से उड़ने रहने के बाद आखिरकार उसके पीठ पर रफ्तार कम शुरू हो गई। उम्र यूं ही महसूस करने लगा नीचे ज़मीन की तरफ जा रहा था, फिर थोड़ी ऊपर सी। कुछ देर बाद उसने एकदम ज़मीन पे जा लगे। अब तुम आंखें खोल सकते हो उमराव यार। अचानक उमराव के भूतों की मलिका
लाश की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनकर उमराव ने आंखें खोल दी, मगर उसकी आंखें के सामने अंधेरा था। अरे ये क्या है? मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ तो हर तरफ अंधेरा है। उमराव ने कहा, अंधेरा ये कैसा हो सकता है? तुमने तो मुझे बताया था कि तुम अंधेरे में भी देख सकते हो। मलका ने हैरत से भरे लहजे में कहा, मैंने कहा था। उमर ने हैरत में लहजे में कहा, हाँ मैंने कहा था।